A is 2 years older than B and B is twice older than C. If total of their ages is 27, what is age of A? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A की उम्र B की उम्र से 2 साल ज्यादा है, जबकि B की उम्र C की उम्र का 2 गुना है। अगर इन तीनों की एजेस का सम 27 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ए की एज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो सी की एज है वो है एक्स, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो बी की एज है वो सी की एज का 2 गुना है, यानी कि 2 इज मल्टीप्लाइड बाय सीज एज। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 is multiplied by x is equal to 2x। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो ए की एज है वो बी की एज से 2 साल ज्यादा है, यानी कि जो ए की एज है वो है 2 प्लस बीज एज। सो बी की एज हमने कैलकुलेट की है 2x, तो अब यहां लिख सकते हैं 2 प्लस 2x। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन तीनों की एजेस का जो सम है वो है 27। ए की एज हमने कैलकुलेट की है 2 प्लस 2x, बी की एज हमने कैलकुलेट की है 2x, और सी की एज हमने कैलकुलेट की है x। सो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। हम इसको लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2। ये हमें हासिल होगा 5x इज इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 25 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 5 25। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे ए की एज पूछी है। सो एज ये हमने कैलकुलेट की थी 2 प्लस 2x। x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें a की एज हासिल होगी, जो कि होगी 2 प्लस 2 इंटू 5। सो ये हो जाएगी 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12 ईयर्स। 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 12 ईयर्स, और यही वो वैल्यू है जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछी गई। a is 2 years older than b is twice older than c। if total ages of a, b and c are 27 years, how old is b? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए की उम्र बी की उम्र से 2 साल ज़्यादा है, जबकि बी की उम्र सी की उम्र का 2 गुना है। अगर उन तीनों की उम्रों को जमा किया जाए तो हमारे पास 27 साल आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बी की उम्र क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो सी की एज है वो है एक्स। सो लेट सीज एज, ये है हमारे पास x, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो b की एज है वो c की एज का 2 गुना है। तो अगर c की एज x हो तो b की एज होगी 2x। इसी तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो a की एज है वो b की एज से 2 साल ज़्यादा है। सो अगर b की एज 2x है तो a की एज होगी 2x प्लस 2। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि इन तीनों की एजेस का जो सम है वो है 27। सो ए की एज है 2x प्लस 2, प्लस बी की एज है 2x, प्लस सी की एज है x। तो इन सब की एजेस का जो सम है वो बनता है 27। सो 2x और ये x एक साथ इकट्ठे लिखेंगे हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। तो इसको लिखा जा सकता है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। 2 यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है, जब हम इसको इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25। अब 5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 इज डिवाइडेड बाई 5। सो 5 1s are 5 and 5 5s are 25।
अब हमने बी की एज सपोज की थी 2x, बीज एज इज इक्वल टू 2x और x हमने कैलकुलेट किया है 5, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा गया था। A is younger than B by 7 years. If ratio of their ages is 7:9, then what is B's age? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A B से 7 साल छोटा है। अगर उनकी एजेस की रेशियो 7:9 हो तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए B की एज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो B की एज है ये है X। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो A की एज है वो B की एज से 7 साल कम है। B's एज -7, तो A की एज होगी X -7। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक A और B की एजेस की जो रेशो है वो है 7:9, और हम सपोज कर चुके हैं कि A की एज है X -7, रेशो B की एज है X इज इक्वल टू 7:9। अब हम इसको लिख सकते हैं X -7 इज डिवाइडेड बाई X इज इक्वल टू 7 इज डिवाइडेड बाई 9। अब हम इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें हासिल होगा 9 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 9x माइनस 63 इज इक्वल टू 7x, और इसको लिखा जा सकता है 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 63। तो हमें हासिल होगा 2x इज इक्वल टू 63, और x की वैल्यू हमें हासिल होगी 63 इज डिवाइडेड बाय 2। सो x हमें हासिल हुआ 31.5, और x हमने सपोज किया था B's एज। सो B की एज होगी 31.5 साल। तो अगर हम A की एज कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं। एज हमने सपोज की थी B's एज जो कि है 31.5 माइनस 7, तो A की एज हमें हासिल होगी 24.5 ईयर्स। The sum of present ages of father and son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the father's age at that time. What are their present ages? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि बाप और बेटे की मौजूदा एजेस का सम 45 ईयर्स है। 5 साल पहले बाप और बेटे की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो बाप की उस वक्त एज का 4 गुना था, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उनकी मौजूदा एजेस क्या हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज करते हैं कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो है x, हम ये भी सपोज करते हैं कि जो सन है उसकी प्रेजेंट एज है y। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इनकी प्रेजेंट एजेस का जो सम है वो बनता है 45 ईयर्स। अब 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले जो फादर है उसकी एज होगी मौजूदा एज -5। इसी तरह जो सन होगा उसकी एज होगी मौजूदा एज -5, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इन दोनों की एजेस की जो प्रोडक्ट है x -5 इंटू वाई -5, ये प्रोडक्ट है फादर की एज का 4 टाइम्स, यानी कि 4 इज मल्टीप्लाइड बाय फादर्स एज x -5। इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x -5 इंटू वाई -5 इज डिवाइडेड बाय x -5 इज इक्वल टू 4। x -5 से कैंसिल हो जाएगा, हमें हासिल होगा y
5 इज इक्वल टू 4। हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 9। अब हमें मालूम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 है। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं, हमें x की वैल्यू हासिल होगी 45 माइनस y, और y की वैल्यू है 9, तो x की वैल्यू हमें हासिल होगी 36। A's mother is twice as old as A's brother. A is 6 years younger than his brother but 4 years older than his sister. If A's sister is 15, what is the age of mother? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि A की जो मदर है वो A के भाई से 2 गुना बड़ी है। A जो है वो अपने भाई से 6 साल छोटा है, लेकिन अपनी बहन से उसकी एज 4 साल ज्यादा है। अगर A की बहन की उम्र 15 साल हो तो बताइए उसकी मदर की एज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक A जो है वो अपनी सिस्टर से 4 साल बड़ा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टर की जो एज है वो क्या है। सिस्टर्स एज ये है हमारे पास 15 ईयर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो A की एज है वो सिस्टर्स एज से 4 साल ज्यादा है। तो सिस्टर की अगर एज 15 साल हो तो A की एज होगी 19 साल। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही यह भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि A जो है वो अपने भाई से 6 साल छोटा है, यानी कि A की जो एज है वो ब्रदर्स एज से 6 साल कम है। अब 6 यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रदर्स एज इज इक्वल टू एज एज माइनस प्लस 6। क्यों? क्योंकि -6 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो ब्रदर एज आएगी हमारे पास 19 प्लस 6 इज इक्वल टू 25। अब क्वेश्चन के शुरू में मैंने बताया था कि A की जो मदर है उसकी एज A के 22 से 2 गुना ज्यादा है, यानी कि जो मदर्स एज है वो भाई की एज का 2 गुना है, यानी कि 2 इंटू ब्रदर्स एज। तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाय ब्रदर एज हमारे पास आई है 25। तो 25 को जब 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही एज कैलकुलेट करने का कहा था, यानी कि मदर्स एज। After 32 years from now, a boy will be 5 times as old as he was 8 years back. How old the boy is now? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 32 साल बाद एक लड़का अपनी उस एज का 5 गुना हो जाएगा जो एज उसकी 8 साल पहले थी। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बच्चे की मौजूदा उम्र पूछी गई है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो प्रेजेंट एज है बच्चे की ये है x। तो 8 साल पहले जो बच्चे की एज थी वो होगी अगर प्रेजेंट x है तो 8 साल पहले x माइनस 8 होगी, और 32 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो होगी अगर मौजूदा x एज है तो 32 साल बाद x प्लस 32 ईयर्स एज होगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 32 साल बाद जो बच्चे की एज होगी वो
5 गुना होगी उस एज के जो बच्चे की 8 साल पहले थी। अब हम इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 5x माइनस 40। अब यहां पे 40 का साइन नेगेटिव है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह x का साइन पॉजिटिव है, जब इक्वेशन की राइट साइड पे आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 32 प्लस 40 इज इक्वल टू 5x माइनस x। तो हमें एक्सप्रेशन हासिल होगा 72 इज इक्वल टू 4x, और हम इसको लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 72, और 4 यहां पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 72 इज डिवाइडेड बाय 4, और फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी x इज इक्वल टू 18, और x हमने सपोज की थी प्रेजेंट एज ऑफ बॉय, यानी कि लड़के की मौजूदा उम्र।